प्रश्न नंबर 358, सूत्र नंबर 40 से लेकर सूत्र नंबर 44 तक आचार्य भगवान एक जो ऊपर पृथकत्व वितर्कादिक चार जो शुक्ल अध्याय है इनके में जो शब्द प्रयोग हुए उनके विस्तार को बतलाते हैं। तो सबसे पहले योग के विषय में बतलाते, तो गद्य नंबर 897, तस्य अवलंबन विशेष निर्धारणार्थम आह, उसके आलंबन विशेष के निर्धारण के लिए कहते हैं। वो ध्यान किसके आलंबन से होता है, इसका आधार क्या है, तो उसका आधार है योग। तो किसका कौन सा आधार है उसको यहाँ पे बताते। त्रयेक योग काय योगा योगानाम। अब यहाँ पे सूत्र का अर्थ करते हैं। ये चार ध्यान क्रमशः त्रियोग अर्थात 3 योग वाले, एक योग वाले, काय योग वाले और अयोगा नाम अर्थात अयोग बिना योग वालों के होते हैं। अब अपन पहले वाले सूत्र में इसको लगाएंगे तो क्रमशः बैठ जाएगा। पृथकत्व वितर्क तो अलग अलग तीनों योग, एकत्व वितर्क एक योग। देखो क्या लिंक है ये, भगवान पूज्यपाद देव भगवान उमा स्वामी महाराज के लिखने का तरीका एकदम स्पष्टीकरण। फिर तीसरा देखेंगे तो सूक्ष्म क्रिया, सूक्ष्म काय योग, और फिर कहते हैं अंतिम अयोग। विपरीत क्रिया निवृत्ति, दूर हट गई है संपूर्ण योग जिनके, कैसे, विशिष्ट रूप से। एक सूत्र में दूसरे सूत्र को देकर उसका पूरा अर्थ क्लियर कर दिया। अब इसका विस्तार। योग शब्दो व्याख्यातः काय वांग मनः कर्म योगः इत्यत्र, जो वहाँ पर 6वें अध्याय के पहले सूत्र में हमने इसका योग शब्द का व्याख्यान कर दिया, जहाँ काय वांग मनः कर्म योगः इस प्रकार शब्द दिया था। इस सूत्र के अर्थ में योग शब्द का व्याख्यान अच्छी तरह हुआ है, उसे आप अगर अभी या स्मृति से निकल गया है तो पुनः उसको देख सकते हैं। उक्तैश् चतुभिः शुक्ल ध्यान विकल्पैः त्रियोगादीनां चतुराणां यथासंख्ये अभिसंबंधो भेदितव्यः। जो कहे गए ऊपर 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान हैं उनके भेद विकल्पों को तीनों योग आदि के साथ चारों शुक्ल ध्यान का यथासंभव अभिसंबंध कर लेना चाहिए। ऊपर भी क्रमशः चारों वो कहे गए थे और यहाँ पे 3 योग आदि 4 शब्द कहे गए हैं, तो उनका संबंध कर लेना चाहिए। कैसा संबंध करना, तो कहते हैं त्रियोगस्य पृथकत्व वितर्कम, 3 योगों के साथ अर्थात मन वचन काय के साथ पृथकत्व वितर्क होता है। त्रिषु योगेषु एक योगस्य एकत्व वितर्कम, तीनों योगों में से कोई एक योग में एकत्व वितर्क होता है। काय योगस्य सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, और काय योग के साथ सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का होता है। अयोगस्य विपरीत क्रिया निवृत्ति, और अयोग केवली के अर्थात बिना योग की स्थिति में विपरीत क्रिया निवृत्ति होता है। इति इस प्रकार जानना चाहिए। देखो लिखने वालों ने संस्कृत भी कितनी सरल लिखी भगवान पूज्यपाद देव ने कि एक एक शब्द स्पष्ट होने लगा। और मैं तो बड़ा गौरव का अनुभव इस विषय में कर रहा हूँ कि अब हम लोगों को शब्द, मतलब हम लोग तो संस्कृत से पढ़े हुए हैं तो हम लोग तो फिर भी समझ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी अब शब्द समझ में आने लगे। ये बहुत बड़ी विशेषता इस अध्ययन की है। इसलिए तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन एक ऐतिहासिक अमर कार्य हुआ है, ऐसा हम लोगों को मानना चाहिए। अब कहते हैं तत्रादयो विशेष प्रतिपत्त्यर्थम इदम उच्यते। कहते हैं अब इन चारों भेदों में से आदि के 2 भेद के विषय संबंध में विशेष ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब जो जो शब्द वहाँ प्रयोग हुए उनको बतलाते, वितर्क क्या है, विचार क्या है, अप्रतिपाती क्या है आदि, इनको क्रमशः आचार्य बतलाते। तो सबसे पहले बतलाते हैं एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, पहले के 2 ध्यान एक आश्रय वाले सवितर्क और सविचार होते हैं। ध्यान से, पहले के 2 ध्यान, पूर्वे लिखा ना, तो पूर्वे मतलब पहले के 2 ध्यान एक आश्रय वाले सवितर्क अर्थात वितर्क से युक्त और सविचार अर्थात विचार से युक्त होते हैं। अब 900 नंबर गद्य, 900 गद्य हम लोग पढ़ चुके, 9 सेंचुरी पूरी हो गई।
गद्य नंबर 900। एकाश्रयो ययो ते एक आश्रया। जिन दो ध्यानों का एक आश्रय है वे एक आश्रय वाले कहलाते हैं। उभयेपि, उभयेपि मतलब दोनों, उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों। दोनों कौन? पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क, ये दोनों ही एक आश्रय वाले हैं। तो किन के आश्रय से हैं ये? परिप्राप्त सुत ज्ञान निष्ठेन आरभ्यते इत्यर्था। जिसने संपूर्ण सुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसके द्वारा ही ये दो ध्यान प्रारंभ किए जाते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इन दोनों का आश्रय एक ही है। एक ही है मतलब श्रुत ज्ञान की पूर्णता वाला श्रुत केवली ही, श्रुत को धारण करने वाला जीव ही इनको प्रारंभ करता है। वितर्काश्च विचारश्च वितर्क विचारौ, जो वितर्क और विचार के साथ होते हैं विषावितर्क विचार ध्यान कहलाते हैं। सह वितर्क विचाराभ्याम वर्तते इति सवितर्क विचारे पूर्वे पृथकत्व वितर्के इत्यर्था। सूत्र में आए हुए पूर्व पद से पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क ये दो ध्यान लिए गए हैं। अब एक प्रसंग फिर उठ गया कि अभी जब आपने हमको एक एक शब्द पढ़ाया था तब कहा था कि एकत्व तो अविचार है, अब यहाँ पर तो दोनों विचार हो गए, तो आचार्य उसका उत्तर अगले सूत्र में देंगे। ठीक है, इसके पहले कुछ विशेष चीजें इसके विषय में जानते। आदि के दो शुक्ल ध्यान एक आश्रय वाले हैं, ऐसा कैसे? तो बतलाते। आदि के दो शुक्ल ध्यान एक श्रुत ज्ञान के आश्रय से होते हैं, अर्थात एक अद्वितीय परिपूर्ण श्रुत ज्ञान वाला पुरुष ही दोनों का आश्रय है। इसलिए आचार्य ने एक आश्रय शब्द का प्रयोग किया, दोनों का आश्रय एक ही है। पूर्व के दोनों शुक्ल ध्यान शुद्ध केवली के द्वारा आरंभ किए जाते हैं, अतः दोनों का आश्रय एक ही होने से एक आश्रय कहते हैं। अब दूसरा शब्द है सवितर्क विचार। तो सवितर्क और विचार, अब इन दोनों शब्दों को आचार्य आगे स्वयं समझाएंगे, इसलिए यहाँ पर अपन वितर्क शब्द का अर्थ है श्रुत ज्ञान, आगे देंगे वितर्कः श्रुतम, और दूसरा शब्द है विचार। तो अगला 44 नंबर सूत्र में आचार्य कहेंगे विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। जो अर्थ योग और व्यंजन की संक्रांति पलटन है उसका नाम ही विचार है। तो जो वितर्क और विचार सहित होता है वह सवितर्क सविचार कहलाता है। पृथकत्व भी वितर्क सहित है और एकत्व भी वितर्क सहित है, अतः पृथकत्व वितर्क एकत्व वितर्क कहलाते हैं। तथा पृथकत्व वितर्क भी सविचार सहित है और एकत्व भी विचार सहित है, अतः पृथकत्व वितर्क विचार प्रथम शुक्ल ध्यान है और एकत्व वितर्क विचार द्वितीय शुक्ल ध्यान है। यह पूर्व पद से स्पष्ट होता है। तो क्या दोनों ही एक से हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है? तो आचार्य कहते हैं उसमें अंतर है। क्या अंतर है उसे अगले सूत्र से बतलाते, उसमें कुछ विशेषता है दूसरे वाले में। सूत्र नंबर 42 गद्य नंबर 901। तत्र यथासंख प्रसंगे अनिष्ट निर्वृत्त्यार्थम इदम उच्यते। अब सूत्र तो एक सामान्य सूत्र बनाना था, तो आचार्य महाराज ने वहाँ पे दे दिया कि दोनों ही एक आश्रय वाले हैं, दोनों ही सवितर्क हैं और दोनों ही सविचार हैं, लेकिन वो बात फिट बैठी नहीं, तो इसलिए आचार्य ने एक सूत्र और बना के दिया। तो 42 नंबर में कहते हैं अविचारम द्वितीयम। अविचारम द्वितीयम, अविचारम अर्थात विचार से रहते हैं। विचार क्या है? संक्रांति, उससे रहते हैं। द्वितीयम दूसरा वाला, अर्थात एकत्व वितर्क विचार में संक्रांति अर्थात पलटन नहीं होती। पूर्वयो यद द्वितीयम तद अविचारम प्रत्येतव्यम। पहले के दो ध्यानों में से जो दूसरा ध्यान है वह अविचार जानना चाहिए, विचार से रहित, पलटन से रहित। एतत् उक्तम भवति आद्यम सवितर्क सविचारम च भवति। अभिप्राय यह है कि पहला शुक्ल ध्यान सवितर्क और सविचार होता है तथा द्वितीयम सवितर्क अविचारम चेति, तथा दूसरा शुक्ल ध्यान सवितर्क और अविचार होता है।
विशुद्ध ज्ञान से साथ तो होता है लेकिन उसमें पलटन नहीं होती, वह एक पर टिका होता है, इसलिए उसका नाम एकत्व है। अब आगे कहते हैं वितर्क शब्द और विचार शब्द के अर्थ क्या है। अथ वितर्क विचयो का प्रतिविशेष इति यत् उच्यते। वितर्कः श्रुतम, वितर्क का अर्थ श्रुत है। विशेषेण तर्कणम ऊहम वितर्कः श्रुत ज्ञानम इत्यर्था। विशेष रूप से तर्कना करना, तर्क करना जिसे हम कहते हैं रीजनिंग, तर्क करना, और ऊहा करना, ऊहा मतलब जानने की और इच्छा करना, इसका नाम वितर्क है। उसका अर्थ है श्रुत ज्ञान। अर्थ को विचारा, और विचार क्या है, तो विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचार शब्द का अर्थ है अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति। अब इसका जो विस्तार है उसे आचार्य भगवंत बहुत विस्तार से लिखेंगे, तो उसे अब हम कल अलग से इसको जानेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत समय हो गया, तो अब इसको अपन आगे की कक्षा में और विस्तार से जानेंगे। सामान्य से क्या अर्थ हुआ कि जो विचार शब्द है वह अर्थ व्यंजन और योग संक्रांति मतलब पलटन वाला है, उसमें इन तीनों में बदलाव होता है।